अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हूज़ फॉरेस्ट है। 5th क्लास की ईवीएस से लिया है हमने और हमने इसका आधा चैप्टर पढ़ा है ये हूज़ फॉरेस्ट वाला। तो अब हम आज इसके क्वेश्चंस करेंगे। जितना हमने पढ़ा है उतने मतलब जितना हमने पढ़ा था उसमें से जो भी क्वेश्चंस थे वो आज हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉरेस्ट। व्हाट डू यू थिंक इज़ अ फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट क्या है, आप मतलब आप समझाएं कि फॉरेस्ट हुआ क्या। तो फॉरेस्ट किसको कहते हैं? फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया थिकली कवर्ड विद वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज। जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब खुला एरिया होता है जहाँ पर बहुत किस्म के दरख्त हों। इट इज़ अ होम टू डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ये मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का और परिंदों का घर है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ समवन ग्रू लॉट्स ऑफ ट्रीज क्लोज टू ईच अदर वुड बिकम अ फॉरेस्ट। क्या अगर कोई बहुत सारे पेड़ पौधे नज़दीक नज़दीक लगा दे तो क्या उसे वो जंगल बन जाएगा? नो, दिस वुड नॉट बिकम अ फॉरेस्ट बिकॉज अ फॉरेस्ट इज़ मोर देन थिक ग्रीन कवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अब दूसरे पेज पे हैं क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें से है अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल इज़ देयर इन ए फॉरेस्ट। दरख्तों के अलावा और क्या होता है जंगलों में? Apart from trees, there are different types of animals, insects and birds in a forest. दरख्तों के अलावा जंगल में अलग अलग किस्म के जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं और परिंदे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डू ऑल फॉरेस्ट हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रीज। क्या हर एक जंगल में एक किस्म के दरख्त होते हैं? हाउ मेनी ट्रीज आर यू आइडेंटिफाई। तो इनमें से आपको कितने दरख्तों की पहचान होती है, मतलब आप कितने दरख्त इनमें से जानते हो, उनका नाम आपको पता है। डिफरेंट फॉरेस्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। मुख्तलिफ किस्म के जंगलों में मुख्तलिफ तरह के पेड़ पौधे होते हैं। आई कैन आइडेंटिफाई सम ट्रीज लाइक। हम कुछ दरख्तों की शिनाख्त कर सकते हैं जैसा पीपल का पेड़ जो होता है, बनियान होता है ना, नीम होता है, इसमें और भी हैं, देवदार होता है ना, etc. Suryamani says, if the forests are not there, we too will not remain. Why so? तो सूर्यमणि दीदी जो थी वो कहती थी कि अगर जंगल हैं तो हम हैं, है ना, अगर जंगल नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो ऐसा उसने क्यों कहा, ऐसा उसने किस लिए कहा? फॉरेस्ट्स आर एसेंशियल फॉर अस, कि उसने इसलिए कहा क्योंकि ये जो जंगल है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दे हेल्प इन मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। ये माहौल का तवाज़ुन बराबर रखते हैं। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये जो ग्रीन पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? हार्मफुल नुकसानदेह गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड। ये जो जंगल है ये हमें लकड़ी देते हैं, हर्ब्स जड़ी बूटियाँ देते हैं और कई चीज़ें हमें देते हैं। मैनी ट्राइबल डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। बहुत सारे कबीले ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसा कि वो आदिवासीज़ वगैरह, तो वो इन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो अपना गुजर बसर इन्हीं जंगलों से करते हैं। सूर्यमणि इज़ राइट इन हर स्टेटमेंट। तो इसीलिए सूर्यमणि ने ये बात कही थी, हम हैं, जंगल हैं तो हम हैं, ये उसकी बात सही थी। अब है क्वेश्चन 1, डू यू नो एनीवन हु लव्स द फॉरेस्ट। क्या हु लव्स ऑफ फॉरेस्ट, क्या आप जानते हो किसी ऐसे शख्स को जो फॉरेस्ट को पसंद करता है? हाँ, मैं और मेरे दोस्त जंगल को बहुत पसंद करते हैं। द कंट्रैक्टर डिड नॉट अलो सूर्यमणिज पीपल टू गो विद द फॉरेस्ट। वाई। सूर्यमणि के गांव के लोग जो थे उनको वो कंट्रैक्टर वहाँ नहीं जाने देता, वो उससे डरते थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि द कंट्रैक्टर मे हैव बीन इन द फॉरेस्ट फॉर कटिंग द ट्रीज टू सेल समवेयर। जो कंट्रैक्टर वहाँ आया था जंगल में वो क्या करते थे, वो करता था दरख्तों को काट कर फिर उन्हें कहीं बेच डालते थे। ही मे नॉट वांट लोकल पीपल। तो वो लोकल पीपल को नहीं चाहता था
और वो ये नहीं चाहता था कि वो इन्हें इस्तेमाल कर सके। एंड हेंस डिड नॉट अलो सूर्यमनीज पीपल टू गो इनटू द फॉरेस्ट। तो इसीलिए वो नहीं चाहता था कि सूर्यमणि के जो गांव के लोग हैं वो जंगलों में आए, इसलिए उनको जाने भी नहीं देता था वहाँ। इज देयर, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज देयर एनी प्लेस अराउंड योर एरिया which you feel should be open to everyone but where people are not allowed to go? Yes, there is a lake in my town. I have died there. I have heard that for security reasons people are not allowed to go near that lake. I think it should be open to everyone. तो ये आधे क्वेश्चंस हो गए। अब हम इसके बाकी का लेसन पढ़ेंगे, फिर उसके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे।